सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में पुलिस ने अनशन, उनका जो धरना था, खत्म करा दिया। अनशन पर लगातार बैठे हुए थे। पुलिस कह रही थी, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि आप धरना स्थल से वहां से हट जाइए, लेकिन तब भी वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आ गई हैं जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर जो प्रशासनिक टीम है वहां से ले जाती हुई। खबर आज बता दें, आप आज ही कोर्ट में प्रशांत किशोर की पेशी संभव है, ये पुलिस की तरफ से साफ किया गया है। और आपको बता दें, नोटिस देने के बाद भी धरना देने पर गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया, प्रशांत किशोर के खिलाफ अवैध धरना देने पर केस दर्ज हुआ था और इसके बावजूद भी वो डटे हुए थे वहां पर गांधी मैदान में। और लगातार उनका जो आमरण अनशन है वो लगातार जारी था। नोटिस देने के बावजूद भी धरने पर डटे हुए थे और इसी वजह से गिरफ्तारी हुई है प्रशांत किशोर की। तो देखिए, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, प्रशांत किशोर जो कि छात्रों के समर्थन में वहां पहुंचे हुए थे और छात्रों के जो धरना प्रदर्शन में वो लगातार शामिल हुए थे और आधी रात को एक्शन लिया गया। वहां से गांधी मैदान से उन्हें हटाया गया। आज ही कोर्ट बताया जा रहा है कि कोर्ट में इस मामले को लेकर जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, नोटिस देने के बाद भी धरना। और बड़ी खबर इस वक्त की, पटना पुलिस और पीके समर्थकों में झड़प की खबर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पटना पुलिस और पीके समर्थकों में झड़प की खबर। पटना एम्स के बाद पुलिस से भिड़े पीके के समर्थक और पीके को एम्स से लेकर नौबतपुर पुलिस पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये पटना की सड़कों पर एम्स के पास जो सड़क है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पीके समर्थक और वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, जो स्थिति है उसमें सुबह 3 बजे के बाद ये चैप्टर बदल गया, तस्वीरें बदल गई, क्या खबर है? वो प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिनों से आमरण अनशन पर थे गांधी मैदान में। पटना पुलिस और जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले 4 दिनों से प्रोहिबिटेड एरिया में थे, प्रतिबंधित एरिया में थे और इसी को लेकर लगातार पटना पुलिस और जिला प्रशासन उनको नोटिस दे रही थी, फिर भी वो कानून की अवहेलना करते हुए दिखे गए। और सुबह करीब 4 साढ़े 4 में पटना पुलिस की टीम पहुंची। वहां पर प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को पहले तो डिटेन किया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। और ज़्यादातर वहां पर प्रशांत किशोर के विभिन्न जिलों से आए हुए कार्यकर्ता जो कि बारी बारी से आ रहे थे, कुछ छात्र संगठन, क्योंकि जब से ये एग्ज़ाम हुआ है तब से एक तरीके से खलबली मची हुई थी कि ये री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे। पहले चरण में जब कैंसिल हुआ एग्ज़ाम तो 5300 बच्चे अपीयर हुए थे। दूसरे चरण में उससे ज़्यादा 600 बच्चे और अपीयर हुए, तो 6000 के लगभग। तो जो स्टूडेंट्स अपीयर भी हुए थे उनका कहना है, तो अधिकतर का जब हमने सेंटर्स पे बात की थी तो री एग्ज़ाम के खिलाफ थे वो। बहरहाल प्रशांत किशोर इसे एक नई राजनीति को रंग देना चाहते हैं, छात्रों के थ्रू अपनी पैठ बनाना चाहते हैं बिहार की राजनीति पे, और उसके ज़रिए ये आंदोलन करने की कोशिश कर रहे थे। और ज़्यादातर उनके समर्थक वहाँ पर मौजूद थे। और प्रशांत किशोर को पुलिस उठाकर ले गई, पहले एम्स, उसके बाद नौबतपुर के पास, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं किसी अज्ञात जगह पर उनको रखा जाएगा अभी थाने में। और चूंकि 2 बार लगातार रिपीटेड ऑफेंस है, इसीलिए पुलिस जो एफआईआर की है उस पर उनको कोशिश करेगी कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। कोर्ट में प्रोड्यूस करके अगर कोर्ट बेल दे देती है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर बेल नहीं मिलती है तो संभवतः उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। तो ये गोपनीय रखी जा रही है ताकि किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, और उन्हें अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। मेरी मौजूदगी अभी प्रशांत किशोर के पटना स्थित कार्यालय कहें या आवास जहाँ वो रहते हैं, ये बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह और एनके सिंह का घर है, जहां पर प्रशांत किशोर शरण लेते हैं। यहां पर इक्के दुक्के कार्यकर्ता मौजूद हैं और विभिन्न जिलों से आए हुए कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो कि देखे जा सकते हैं। यहां पर भी बिल्कुल शांति का माहौल है। पटना के गांधी मैदान से भी तितर बितर कर दिया गया है लोगों को। और कुछ समर्थक जो हैं, हम आइए कुछ समर्थकों से भी बात करते हैं। ये देखिए, इधर प्रशांत किशोर के कार्यालय के लिए बड़ी
लाम काफ बहुत ज़्यादा है प्रशांत किशोर में। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है बिहार की राजनीति में, जैसे धन बल का प्रयोग इतने बड़े पैमाने पर, और ये आश्चर्यजनक है कि कहाँ से इतना धन बल आता है। वो भी समय आने पर हो सकता है कि उसका उद्भेदन हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी मुझे अब सामने, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मीडिया के साथ व्यवहार किया है, मीडिया में भी कई वर्गों में नाराज़गी देखी गई, जिस तरीके से उनका बर्ताव रहा है और बुरा व्यवहार रहा है। और आने वाले दिनों में अगर बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस स्टोरी पर मैं भी काम कर रहा हूँ, पॉलिटिकल स्कैंडल का उद्भेदन हो तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। इतना बड़े पैमाने पर धन बल का प्रयोग, और देखना है कि आगे क्या होता है। बहरहाल अभी जो उनके समर्थक हैं इधर उधर तितर बितर कर दिए गए हैं, और दिन की शुरुआत होगी विभिन्न जिलों से उनके कार्यकर्ता, क्योंकि वो पैदल चलकर विभिन्न जिलों में कई कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ चुके हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग सिवान जिले से आए हुए हैं, और जी हम लोग वहीं धरना स्थल पे थे, और गांधी प्रतिमा के नीचे हम लोग एक सामान्य रूप से एक बहुत आदर्शों के साथ सुबह में थे जब उनकी जी, पुलिस थी, और मारी अरेस्ट भी की थी, और मार के एक डंडा नहीं मारी, और उसके बाद से मार के हमको धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया। आप लोग भागे? नहीं, भागे नहीं है हम लोग। उसके बाद से उनके पीछे जब गाड़ी उनको डिटेन करके एम्बुलेंस के साथ प्रशांत सर को PMCH ले गई, वहाँ से जब एम्स लेके गई तो हम लोग एम्स तक गए। एम्स के बाद से वहाँ लाठी चार्ज की गई। लाठी चार्ज करने के बाद से हम लोग तितर बितर होके हम लोग चले आए हैं। अब यहाँ आके आगे का हम लोग आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ पुलिस आई, तो पुलिस आपने क्या देखा? पुलिस, हम लोग बिल्कुल अपने सोए हुए थे, सभी लोग सोए हुए थे एकदम सामान्य रूप से। पुलिस अचानक से लगभग 2000 की संख्या में पुलिस वहां पहुंचती है, और सभी को किसी को हाथ से, किसी को जबान से, किसी को लात से मार के जगाई, और सभी को पहले तितिर बितिर की। फिर प्रशांत सर को खींचते हुए हमने एक वीडियो में देखा कि उन पे हाथ भी चला, और इस बर्बरता के साथ उनको खींचते हुए लेके डिटेन कर ली पुलिस। आप भी वहीं थे? जी बिल्कुल, हम भी वहीं थे, और हम लोग पिछले 4 दिन से वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, और बिल्कुल जनसुराज में। जी हम भी जनसुराज से, जी हम सिवान से आए हुए हैं। सिवान से आप लोग सब सिवान से? जी अच्छा, तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे, और प्रशांत सर सोए हुए थे, और सारे लोग लगभग सोए हुए थे, क्योंकि सुबह का 4 बज रहा है, सर्द मौसम है। और एकाएक बहुत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, और किसी को कुछ कहने सुनने का मौका नहीं दिया गया। पुलिस तो कह रही है कि वहाँ पर प्रोहिबिटरी एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर आप नहीं बैठ सकते हैं। उसी के आरोप में उनको पुलिस उठाकर ले गई है, और पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि वहाँ पर प्रोहिबिटरी एरिया है। देश कानून से चलता है, देश का कानून का पालन तो करना ही होगा। तो पुलिस ने अपना काम किया। बात को लेकर सर प्रशांत सर बोले थे कि आप हमको अगर उठा के लेकर जाना चाहते हैं तो हम अपने से सुरक्षा से हम चले जाएंगे, लेकिन ये रात को एकदम चोर की तरह आए गए थे गांधी मूर्ति के पीछे से, और जितने लोग आसपास वहाँ थे पहले सभी को मारा गया, वहाँ से उठाया गया, सबको गाड़ी में, इनको भी गाड़ी में भेजकर और बाद में निकाल कर फेंक दिया गया। रोड पर मारा गया था। प्रशांत प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने एम्स के बाहर किया लाठीचार्ज। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से समर्थकों में आक्रोश। पुलिस और समर्थकों में धक्का मुक्की। प्रशांत किशोर को एम्स के बाद नौबतपुर लेकर पहुंची पुलिस। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एम्स में कराया मेडिकल चेकअप। प्रशांत